मंत्रालय ने कोल इंडिया लिमिटेड CIL का नया अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD किसे नियुक्त किया गया है? वो नियुक्त किया था बी साईराम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। मैं आशा करता हूं आप सभी ने इसका सही आंसर दिया होगा। हम क्वेश्चन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत और ओमान के बीच दिसंबर 2025 में किस तरह का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है? तो भारत और ओमान के बीच जो दिसंबर 2025 के अंदर हुआ था वो हुआ था CEPA ट्रेड। क्या होता है CEPA ट्रेड? तो ये एक ऐसा समझौता है जिसके अंदर दो या दो से अधिक देश के बीच होता है और वो आपस में जो सामान और सेवाएं होती हैं उनका व्यापार आसान करने के लिए जो ड्यूटी होती है, टैक्स होता है, वो कम लगाते हैं और बिल्कुल भी टैक्स नहीं लगाते हैं। इससे दोनों देशों की कंपनियों को फायदा होता है और सामान सस्ता हो जाता है जिसे लोग खरीद सकते हैं। हम बात कर लेते हैं ये किन किन के बीच हुआ, तो भारत और ओमान के बीच हुआ था। भारत और ओमान CEPA समझौता, जिसका पूरा नाम है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, एक व्यापक मुक्त व्यापार आर्थिक साझेदारी समझौता। उद्देश्य क्या है? द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देना और व्यापार बाधाओं को कम करना, सेवाएं और निवेश प्रवाह सुगम बनाना। भारत ओमान व्यापार फाइनेंशियल ईयर 2024-25 लगभग 10.5 अरब डॉलर, जिसमें भारत का निर्यात करीब 4.06 अरब डॉलर और आयात 6.5 अरब डॉलर रहा। हम बात कर लेते हैं ओमान की। ओमान की राजधानी है मस्कट, मुद्रा है ओमानी रियाल, आधिकारिक भाषा है अरबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को यहाँ का अभी हाल ही में जब वहां ओमान गए थे तब वहां का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द ओमान से सम्मानित किया गया था और ये किन्होंने दिया था? तो हैतम बिन, जो यहाँ के सुल्तान हैं, उनके द्वारा दिया गया। मैप के अंदर हम देख सकते हैं ओमान जिसकी राजधानी है मस्कट, गल्फ ऑफ ओमान इसके साथ सीमा साझा करता हुआ सऊदी अरब, और यही सऊदी अरब के अंदर है जो रुब अल खाली जो रेगिस्तान है, वो देख सकते हो आप इमेज के थ्रू, ठीक है ना। और यहाँ पे देख सकते हो अरेबियन सी, ठीक है ना। चलो अब हम बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, फीफा मेल प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसे जीता? तो जो ये एक महीने का पहले का क्वेश्चन है, लेकिन अभी क्यों लिया है? क्योंकि ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मेल प्लेयर और फीमेल प्लेयर दोनों का वेरी इंपॉर्टेंट है। मेल प्लेयर के अंदर जीत लिया है ओस्मान डेबले ने। किसने जीत लिया है? ओस्मान डेबले के द्वारा यहाँ पे फीफा का जो मेन प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 जीत लिया है। बात कर लेते हैं ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो ये रहने वाले हैं दोस्तों फ्रांस के। कहाँ के रहने वाले हैं दोस्तों? ये रहने वाले हैं फ्रांस के। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं जैसे लियोनेल मेसी की। अच्छा, लियोनेल मेसी कहाँ के रहने वाले हैं? तो लियोनेल मेसी रहने वाले हैं दोस्तों कहाँ के? तो ये रहने वाले हैं, कहाँ के रहने वाले हैं लियोनेल मेसी? तो अर्जेंटीना से। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी अर्जेंटीना के जो लियोनेल मेसी हैं उनके द्वारा भारत यात्रा हुई थी जिसकी कोलकाता के अंदर 70 फीट ऊंची यहाँ पे इनकी स्टेचू लगाई गई थी। और किलियन एम्बापे ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये दोस्तों फ्रांस के निवासी हैं। कहाँ के निवासी हैं? फ्रांस के निवासी हैं किलियन एम्बापे। इसके अलावा क्रिस्टियानो रोनाल्डो कहाँ के हैं? तो ये पुर्तगाल के हैं और ये फुटबॉल से संबंधित हैं। फीफा बेस्ट फुटबॉल अवार्ड समारोह का आयोजन दिसंबर 2025 के अंदर कतर की राजधानी दोहा के अंदर किया गया। 28 वर्षीय ओस्मान डेबले फ्रांस के स्टार फुटबॉलर हैं। बात कर लेते हैं महिला के अंदर प्लेयर ऑफ द ईयर 2025 का खिताब किसके द्वारा जीत लिया गया है? तो दोस्तों ये जीत लिया गया है एताना बोनमाटी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एताना बोनमाटी के द्वारा जीत लिया गया है और ये रहने वाली है दोस्तों कहाँ की? स्पेन की। कहाँ की रहने वाली है? स्पेन की रहने वाली है। इसके अलावा हम ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो। देखो इसके बारे में हम जैसे चर्चा कर लेते हैं। ये जो बोनामार्टी हैं इनको महिला का बेलोन डी और अवार्ड पुरस्कार भी मिला है 2025 का, ठीक है, और लगातार तीसरी बार मिला है। अब बात कर सकते हैं हम, ये तीसरी बार मिला है, इसका मतलब ये फुटबॉल का सबसे सर्वोच्च जो नागरिक सम्मान है बेलोन डी और अवार्ड, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उससे पहले फीफा जो अवार्ड्स हैं अन्य उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे मेंस प्लेयर ऑफ द ईयर, जो मेल प्लेयर ऑफ द ईयर हमने देखा था ओस्मान डेबले जो फ्रांस के खिलाड़ी उनको मिला है, और फीमेल के अंदर मिला है एताना बोनमाटे को। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? तो ये है स्पेन की खिलाड़ी। अच्छा, बेस्ट पुरुष गोलकीपर का अवार्ड किसे मिला है? बेस्ट पुरुष गोलकीपर का अवार्ड मिला है दोस्तों जियान लुइजी डोनारूमा को। ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये है दोस्तों इटली के खिलाड़ी।
इसके अलावा बेस्ट महिला गोलकीपर ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, तो ये मिला है हानान हेम्पटेन को। देखो पुरुष के अंदर मिला है गोलकीपर के अंदर जियालुंजी डोनारुमा को, और महिला के अंदर मिला है होना है हेम्पेटेन को। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे देखिए फीफा फैन अवार्ड, ये जो इंपॉर्टेंट है जारो एसजी क्लब को मिला है। बेस्ट मेल कोच ऑफ द ईयर मिला है लुइस एनरी को, और महिला कोच के अंदर मिला है सरीना विगमेन को। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिकार दिवस मनाया जाता है दोस्तों 18 दिसंबर को। कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 18 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस। और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक के जो अल्पसंख्यक आयोग हैं उसके अध्यक्ष कौन है दोस्तों? उसके अध्यक्ष हैं इकबाल सिंह लालपुरा। कौन है? इकबाल सिंह लालपुरा यहाँ पे राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हम जैसे आयोग की बात करें तो राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग की बात करें तो इसकी जो प्रमुख हैं वो कौन है? अच्छा, इसके प्रमुख कौन है? राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रमुख हैं वर्तमान में दोस्तों विजय किशोर राहटकर। विजय किशोर राहटकर यहाँ पे हाल ही में विजय किशोर राहटकर ये महिला आयोग के अध्यक्ष हैं। इसके अलावा हम देख सकते हैं ओबीसी आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? ओबीसी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो ओबीसी आयोग के दोस्तों अध्यक्ष हैं हंसराज गंगाराम अहिरकर। हंसराज गंगाराम अहिरकर कौन है? ओबीसी आयोग के अध्यक्ष है। इसके अलावा हम एसटी आयोग की बात करें तो एसटी आयोग के अध्यक्ष है वर्तमान में अंतर सिंह आर्य। कौन है? अंतर सिंह आर्य वर्तमान में एसटी आयोग के अध्यक्ष हैं। और एससी आयोग के अध्यक्ष कौन है? तो वो है किशोर मकवाना। कौन है? किशोर मकवाना वर्तमान में एससी आयोग के अध्यक्ष हैं मकवाना। ठीक है ना, ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है चारों के चारों। कौन? पांचों। ठीक है ना, महिला आयोग, ओबीसी आयोग, एसटी आयोग, एससी आयोग और अल्पसंख्यक आयोग। ठीक है ना, देश के अल्पसंख्यक समुदाय के नागरिकों के अधिकारों की रक्षा और जागरूकता फैलाने के लिए भारत सरकार के द्वारा 18 दिसंबर को अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। इसका आयोजन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग द्वारा करती है, जिसका दिवस पहली बार 2013 के अंदर मनाया गया। इसकी जो स्थापना है वो 1992 के अंदर हुई थी, और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो हैं इकबाल सिंह लालपुरा। देखिए अब हम दिसंबर के जो भी प्रमुख जो प्रमुख डेज हैं उनकी चर्चा करते हैं। जैसे 1 दिसंबर को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस। कब क्या मनाया जाता है? वर्ल्ड एड्स दिवस मनाया जाता है। 2 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस। उसके अलावा 3 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस। 4 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय चेता दिवस। 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस। 7 दिसंबर को सशस्त्र सेना झंडा दिवस। 9 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस। 10 दिसंबर को वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे। और 11 दिसंबर यूनिसेफ डे। और 12 दिसंबर अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस। वही 14 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। चलो मुझे एक कमेंट करके आप बताओ, एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ चलते सेशन के अंदर, जो हमारा राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य को मिला है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि अभी कुछ ही दिनों पहले हमने ये क्वेश्चन यहाँ पे लिया था, जिसके अंदर 2 क्वेश्चन लिए थे। एक लिया था हमने राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है, तो वो तो इसके अंदर आ गया 14 दिसंबर को मनाया जाता है। लेकिन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य को मिला है ये आप बताइए। 16 दिसंबर को मनाया जाता है विजय दिवस। 18 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस। और 19 दिसंबर को सॉरी यहाँ पे दिसंबर बोलना है ना, 19 दिसंबर को मनाया जाता है गोवा मुक्ति दिवस। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, मेरियम वेबस्टर का 2025 का वर्ल्ड ऑफ द ईयर किस शब्द को घोषित किया गया है? तो यहाँ पे घोषित किया गया है दोस्तों स्लोप को। किसको? स्लोप को यहाँ पे घोषित किया गया है मेरियम वेबस्टर का वर्ल्ड ऑफ द ईयर। अच्छा, इसके अलावा कोलिन का वर्ल्ड ऑफ द ईयर कौन सा है? तो वो है वाइब कोडिंग। और कैम्ब्रिज का है पेरा ऑक्साइड। और ऑक्सफोर्ड का है यहाँ पे रेगबेट। ये आपको ध्यान में रखना है, चारों के चारों आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, गणतंत्र दिवस समारोह 2026 के अंदर मुख्य अतिथि रहने वाले हैं यहाँ पे उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, दोनों रहने वाले हैं। उर्सुला वॉन डेर लेयन ये कौन है? ये है दोस्तों यूरोपीय संघ की नेतृत्व करने वाली। और इसी के साथ यहाँ पे उर्सुला वॉन डेर लेयन ये यूरोपीय परिषद की यहाँ पे अध्यक्ष है एंटोनियो कोस्टा।
को गणतंत्र दिवस 2026 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है। सबसे पहले हमारे भारत के अंदर 1950 को जो गणतंत्र दिवस मनाया गया उसके अंदर थे सिंगापुर के यहाँ पे प्रधानमंत्री। अच्छा, सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे दोस्तों सुकर्णो। कौन थे? सुकर्णो यहाँ पे प्रधानमंत्री यहाँ पे सबसे पहले गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि के रूप में आए थे। बात कर लेते हैं 7 नंबर क्वेश्चन की। अपने राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में मान्यता पाने वाला पहला देश कौन बन चुका है? तो वो बन चुका है दोस्तों इटली। कौन सा देश बन चुका है? इटली देश ऐसा है जो अपनी एक परंपरा और व्यंजन विधि के बजाय अपने संपूर्ण भोजन के लिए मान्यता प्राप्त कर चुका है। दिसंबर 2025 में यूनेस्को ने इटालियन खाना पकाने को अपनी अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में औपचारिक रूप से दर्ज कर लिया गया है। इटली की बात है तो इसकी देखिए राजधानी रोम हो जाएगी, राष्ट्रपति सर्जियो मैटेरेला हो जाएंगे, आधिकारिक भाषा है इतालवी। करंट अफेयर्स की बात करें तो यहाँ पे इटली ने हाल ही में एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है जो फेमिकाइड को एक अलग और गंभीर अपराध के रूप में मान्यता देता है। और इसके अलावा इटली ने डेविस कप जीता है। इटली की मैप के अंदर बात करते हैं, इटली की राजधानी है रोम जो टाइबर नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, किसने फीफा इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 का खिताब जीता है? इंटर कॉन्टिनेंटल कप का 2025 का खिताब जीत लिया है दोस्तों पेरिस सेंट जर्मन के द्वारा। किसके द्वारा? पेरिस सेंट जर्मन के द्वारा यहाँ पे फीफा का इंटर कॉन्टिनेंटल कप 2025 जीत लिया गया है। ठीक है, और ये फुटबॉल का जो पुरस्कार है। ब्लूमबर्ग 2025 की सबसे अमीर परिवारों की सूची के अंदर शामिल होने वाला भारत का एकमात्र जो परिवार है वो है दोस्तों, कौन सा परिवार है? वो है अंबानी परिवार। अंबानी परिवार है जो 2025 के ब्लूमबर्ग की सबसे अमीर परिवारों की सूची के अंदर शामिल हुआ है। ठीक है, अच्छा अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्न में से कौन वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द, मतलब सर्चेबल शब्द कौन सा था? तो वो था दोस्तों कौन सा? जेमिनी। कौन सा था? जेमिनी शब्द था यहाँ पे 2025 के अंदर सबसे ज्यादा खोजा जाने वाला शब्द। बात कर ले हम वर्ष 2025 में सबसे ज्यादा खोजे जाने वाला शब्द जेमिनी था। ये जानकारी गूगल की ईयर इन सर्च 2025 रिपोर्ट में दी गई और ये शब्द मुख्य रूप से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बढ़ती वैश्विक रुचि को दर्शाता है। 2025 के अंदर अन्य रूप से श्रेणियों के अंदर जैसे जेमिनी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंडिया वर्सेज इंग्लैंड, और यहाँ पे अमेरिकी राजनीतिक टिप्पणीकार जो कैराइल किर्क हैं, क्लब वर्ल्ड कप है, इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया, ये यहाँ पे खोजे जाने वाले शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, आज हमने 11 क्वेश्चन लिए यहाँ पे। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला नेचर थीम वाला एयरपोर्ट टर्मिनल बनाया गया? तो ये बनाया गया दोस्तों गुवाहाटी के अंदर। कहाँ पे बनाया गया है? गुवाहाटी के अंदर बनाया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा गुवाहाटी असम के अंदर बनाया गया है। लोकप्रिय गोपीनाथ बारदुलाई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा को यहाँ पे बनाया गया है। थीम है बांस के और स्थानीय प्रकृति। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं देश की जो अन्य फैक्ट हैं वो, जैसे हाइड्रोजन वाटर टैक्सी वाराणसी में शुरू की गई है। वहीं भारत का पहले टेम्पलेट ग्लास प्लांट या नोएडा के अंदर, महिला आधारित फूड हब मुंबई के अंदर, पशु स्टेम सेल बायोटेक हैदराबाद के अंदर, और सौर ऊर्जा से चलने वाली भारत की पहली विधानसभा दिल्ली, सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर वाराणसी, सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग सूरत, और पहली ट्रांस मीडिया एंटरटेनमेंट सिटी अमरावती, सिटी ऑफ गेस्ट्रोनॉमी में नामित लखनऊ, नाइट सफारी लखनऊ, ई वेस्ट इको पार्क दिल्ली, सोलर सिटी सांची, और ट्रैफिक लाइट फ्री सिटी कोटा, भिखारी मुक्त शहर इंदौर, वेटलैंड सिटी इंदौर और उदयपुर। ये यहाँ पे क्या थी? प्रमुख यहाँ शहर थे जो अन्य दुनिया के अंदर या भारत के अंदर प्रथम थे। ठीक है ना, ये प्रमुख। इसके अलावा भारत का पहला गोल्ड एटीएम हैदराबाद, देश का पहला डायबिटीज बायो बैंक चेन्नई, भारत की पहली हाइड्रोजन चालित कोच चेन्नई, देश का पहला अंडर वाटर मेट्रो कोलकाता, भारत का पहला सेमीकंडक्टर नवाचार संग्रहालय हैदराबाद, भारत का पहला ग्लास सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे बनाया गया है? आप कमेंट करके मुझे बताइए। अब आज के लिए आपका क्वेश्चन ऑफ द डे रहने वाला है जिसका आंसर आपको आज के क्लास के वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना है। हाल ही में भारत के मुख्य सूचना आयुक्त CIC के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन 4 है पीयूष गोयल, राजकुमार गोयल, संजय मल्होत्रा, संजय सेठ। सही आंसर कमेंट कीजिए। अब हम कर लेते हैं कल की क्लास का एक बार क्विक रिवीजन।
जैसे चांगी एयरपोर्ट दुनिया का सबसे अच्छे एयरपोर्ट के अंदर नामित किया गया, जो जी सिंगापुर का है। इसके अलावा भारतीय स्टेट बैंक के मैनेजिंग डायरेक्टर बन चुके हैं रवि रंजन। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है 18 दिसंबर को। इसके अलावा पहली बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जीत ली है झारखंड राज्य के द्वारा। इसके अलावा भारत वन विश्वविद्यालय बनाएगा गोरखपुर यूपी के अंदर। इसके अलावा यहाँ पे भारत विश्वविद्यालय का भारत का पहला योग आयुर्वेद केंद्र क्लस्टर सेंटर बनाया जा रहा है पतंजलि विश्वविद्यालय के द्वारा। हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर में पेट्रा और एलोरा गुफा है शामिल है, वो भारत और जॉर्डन के बीच समझौता हुआ है। ट्रेवल और लीजर इंडिया और साउथ एशिया अवार्ड 2025 के अंदर सर्वश्रेष्ठ घरेलू एयरलाइंस के अंदर जो अवार्ड है वो एयर इंडिया को मिला है। जनवरी 2026 में राष्ट्रीय स्तर पर लॉन्च होने वाली भारत टैक्सी का संचालन जो कंपनी करेगी या संस्था करेगी वो करेगी सहकार टैक्सी कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। यदि सेशन अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।